Hello everyone, welcome to our YouTube class, and today in this class we are going to learn one of the most important tense which we widely used in spoken, in writing, reading and listening. तो जो ये आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो हम टेंस सीखने वाले हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है विच इज यूज्ड 70% इन स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। तो इसको ध्यान से समझना हमने, हम एक एक करके सभी सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे, साथ में हम ग्रामेटिकली किसमें आपको कैसे क्या लिखना है वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ ये तो हिंदी है भाई। अगर मैं इसकी सेंस की बात बताऊं आपको, क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द सेंस। सेंटेंस के अंदर क्या सेंस छुपी हुई है, अगर वो हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए जो इंग्लिश है बनाना वो काफी आसान हो जाता है, क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज का पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मीनिंग कन्वे करते हैं, और मीनिंग कन्वे करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये क्या लग रही है, ये उसको क्या है, ये उसका रूटीन, आप उसका रूटीन बोल सकते हो उसकी, या फिर ये क्या है, उसकी हैबिट है। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ यानी कि ये मेरी क्या है, हैबिट है या मेरा रूटीन है। लाइक आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं हर रोज ये क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो देखो, आई के लिए सीधी सी बात है, कौन सा है भाई, जो खेल रहा है वही बोल रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या यूज करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई। जब फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो इसके साथ, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में भी कौन सी, प्लूरल फॉर्म, यानी कि इसमें कोई एस या यस यूज नहीं होगा। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब ये रूल हमने कहाँ पे सीखा था, रिसेंटली जो टेंस की क्लास है हमने उसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने क्या सीखा था कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, एक सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमने वहां पे ये भी बात की है कि अगर अपना सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि कौन कौन है, ही, सी, इट, एनी नेम, या कोई भी सिंगुलर है, तो हम उसके साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस और ईएस। अदरवाइज हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, जो आई है सिंगुलर तो है, बट ये क्या है, अपना फर्स्ट पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज नहीं करेंगे, वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम टीवी देखते हैं। अब ये क्या हो गई, यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे एक से ज्यादा है बोलने वाले, तो किसका यूज करेंगे, वी का। और उसके बाद वी के बाद हमें क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, यानी काम क्या है, देखना। और टीवी देखने के लिए क्या यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, और टीवी के लिए वी वॉच टीवी, आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वे रोज पढ़ते हैं। वे ना तो ये बोलने वाला है और ना ही ये सुनने वाला, ये कोई अदर पर्सन है, और उसमें भी क्या है, ये एक से ज्यादा है। जब अदर में एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, दे का। ठीक है, वे रोज पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आप स्टडी का यूज कर सकते हो, आप रीड का यूज कर सकते हो। दे स्टडी, हर रोज के लिए, प्रतिदिन के लिए आप किसका यूज करोगे, डेली का यूज करोगे, दे स्टडी डेली। नेक्स्ट देखो, मैं हमेशा अपने माता पिता की मदद करता हूँ। हमेशा के लिए किसका यूज करोगे, ये एडवर्ब है, किसका, ऑलवेज का। मैं के लिए आई ऑलवेज, मदद करना, हेल्प माय पेरेंट्स। ठीक है, आई ऑलवेज हेल्प माय पेरेंट्स, तो आई है तो वो खुद के पेरेंट्स की मदद करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई आएगा। अगर यहाँ पे वी होता कि हम अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, आर आ जाता, ओ यू आर। नेक्स्ट देखो, हम अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, जो ऑलवेज है, ऑलवेज मीन्स वो हमेशा मदद करता है अपने पेरेंट्स की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसा ही यहाँ पे है, हम अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है,
हम के लिए अगेन वी, अक्सर के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओफन का यूज करेंगे। ठीक है, वी ओफन खेलना, प्ले फुटबॉल, वी ऑफन प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, अभी एक पक्षी की बात नहीं कर रहे, इज टॉकिंग अबाउट ऑल बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे, तो बर्ड्स उड़ने के लिए फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मैं सुबह चाय पीता हूँ। तो देखो ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस किया है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये क्या है, जनरल ट्रूथ है भाई। ये क्या है, जनरल ट्रूथ। हम ऊपर क्या देखो, हमने ऊपर क्या लिखा, रूटीन लिखा है, हैबिट लिखा है, यहाँ पे क्या आ गया, जनरल ट्रूथ आ गया। ठीक है, तो मतलब इन जब भी हमें किसी पर्सन के रूटीन की बात करनी है, हैबिट की बात करनी है, या कोई भी जनरल ट्रूथ है, अगर हमें उसको इंग्लिश में बोलना है, तो हम किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ई एस। ठीक है, अब देखो मैं सुबह चाय पीता हूँ, ये क्या मेरा रूटीन है या हैबिट है। सो आई पीने के लिए, टेक चाय के लिए, टी इन द मॉर्निंग। ठीक है भाई, अब ये देखो, ये क्या था आपका, एफर्मेटिव था। यहाँ पे देखो वे मेहनत नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया आपका सेंटेंस, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब वे एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन है, दे। अब हमने पढ़ा था रिसेंट की क्लास में कि भाई जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव है। लेकिन जब भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में हमें क्या लगानी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस या तो डू लगेगा या डज लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर क्या है अपना ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट अपना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा उसके साथ, डज लगेगा। भाई याद रखना ये बात, क्या है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो क्या लगेगा, डू। अब यहाँ पे देखिए दे, ये थर्ड पर्सन जरूर है बट सिंगुलर नहीं है, तो दे के साथ क्या लगेगा भाई अपना, डू लगेगा। दे डू नॉट, मेहनत नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हार्ड, या फिर दे डू नॉट डू हार्ड वर्क। नेक्स्ट देखो, हम जंक फूड नहीं खाते हैं, हम के लिए वी। अब बताइए जरा, क्या वी अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो क्या है भाई, ये अपना फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, हम डू का। वी डू नॉट ईट फास्ट फूड। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाता भाई, यहाँ पे वी की बजाय ही आ जाता, तो यहाँ पे ही, तो डू की जगह क्या आ जाता, डज आ जाता, ही डज नॉट ईट फास्ट फूड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ना वही सब्जेक्ट बनाए थे जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर नेगेटिव में क्या लगेगा, डू लगेगा। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, उसके बाद अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है भाई, जो सेंटेंस में यहाँ पे डूअर है, अपने अकॉर्डिंग तो मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डूअर है तो वो किसका भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट का भी काम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वह एक किताब पढ़ती है। अब पढ़ने वाला कौन है, लड़की है। ठीक है, क्या ये फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि ये बात बोलने वाला नहीं है। ठीक है, क्या ये सेकंड पर्सन है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये सुनने वाला भी नहीं है, ये तो कोई अदर पर्सन है। ठीक है, और क्या है, वो लड़की है, और ऊपर से सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सी का यूज करोगे। ठीक है, क्या करती है, वो पढ़ती है भाई। अभी यहाँ पे सी रीड अ बुक, क्या ये सेंटेंस ठीक है भाई जैसे मैंने लिखा है, हम्म? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये, बिल्कुल भी कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और हमने पहले क्या बात की थी, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वो में क्या लगेगा, एस और ई एस लगेगा। अब ये क्या है, रीड,
तो इसमें क्या लग गया, एस लग गया। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, जिस वर्ब के लास्ट में ओ है, एक्स है, एस एच है, सी एच है या फिर डबल एस है, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे तो वर्ब के लास्ट में क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, किसका यूज करेंगे बोलिए जरा, एस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह खाना बनाता है, अब बनाने वाला कौन है, लड़का है और सिंगुलर है वो, तो किसका यूज करेंगे, ही। बनाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मेक का यूज करेंगे। क्या मेक में ऐसे यस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये तो पहले ही इसमें एस और लगा देंगे, ही मेक्स फूड, ठीक है। ये मेक्स जरूर नहीं कि आप मेक्स का यूज करोगे, यहाँ पे आप कुक्स का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, वह फिल्म नहीं देखता है, अब इसमें क्या आ गया, ये सेंटेंस अपना क्या बन गया है, यहाँ पे नेगेटिव बन गया। हमें क्या करना है, नोट लगाना है। अभी तक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे, जब नोट लगाना पड़ेगा तो हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज रहेगी। और जब डज लग जाएगा तो वर्ब की, सॉरी, डज के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कहने का मतलब जो हम ऊपर एस या ईएस लगा रहे थे वो अब नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे, जब सेंटेंस में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। देखो, ही डज नॉट, क्या नहीं करता, फिल्म नहीं देखता, देखने के लिए वॉच, ही डज नॉट वॉच मूवीज, ठीक है, वो मूवीज नहीं देखते। वे कभी कभी यहाँ आते हैं, ठीक है, वे कभी कभी यहाँ आते हैं, मतलब काम क्या है ये, रेयरली होता है, समटाइम्स होता है, ठीक है, वो कभी कभी यहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, समटाइम्स का यूज करोगे। सब्जेक्ट अपना थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो वो क्या है, दे, ठीक है। कभी कभी के लिए दे समटाइम्स, आने के लिए कम, यहाँ के लिए here, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह शायद ही कभी बाहर खाते हैं, नहीं खाता है। अब बाहर खाता है कि मतलब क्या है कि भाई वैसे तो वो घर पे बना हुआ खाना खाता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है भी कभी वो बाहर खाने के लिए जाए रेस्टोरेंट वगैरह पे। तो ही, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, शायद ही मीन्स रेयरली, ही रेयरली खाने के लिए ईट आउटसाइड, ही रेयरली ईट आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ तक हमने क्या की थी, ये भी किसी की क्या थी, हैबिट थी भाई। अब यहाँ पे देखो, सूरज पूरब से उगता है, ये आपका नेचुरल ट्रूथ है। क्या है, नेचुरल ट्रूथ। जब भी नेचुरल ट्रूथ की भी बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब सूरज के लिए यूनिक ऑब्जेक्ट है द सन, ठीक है। उगने के लिए राइज का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सूर्य तो एक है, यानी ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगेगा, ये पहले ही है तो ऐसा लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये कैसा सेंटेंस है भाई, ये साइंटिफिक ट्रूथ है अपना। कैसा है, साइंटिफिक ट्रूथ है। जब साइंटिफिक ट्रूथ की बात करेंगे तब भी हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब वाटर, ठीक है। अब इस, ये कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। उबलना, बॉयल, इसमें ऐसा लग जाएगा, बॉयल्स कब उबलता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कैसी स्टेटमेंट है भाई, देखो टाइमलेस स्टेटमेंट की हम बात कर दें या परमानेंट स्टेटमेंट की, ये परमानेंट स्टेटमेंट में भी आ जाएगा आपके, यानी कि ऐसी बात जो कभी चेंज नहीं होती है। पानी है भाई, पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, आज भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आने वाले टाइम में भी क्या ही रहेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। अब यहाँ पे देखो, किसी की पसंद नापसंद की बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। उसे संगीत पसंद है तो उसे, उसे समझो एक बार ध्यान से, उसे
यानी कि ना बोलने वाला ना सुनने वाला, ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। अब एक है, एक से ज्यादा, एक है। अब यहाँ पे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ही और सी, ठीक है। लाइक्स म्यूजिक, ही और सी लाइक्स म्यूजिक। नेक्स्ट देखो, वह इंग्लिश बोलता है, यानी कोई थर्ड पर्सन है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर इसका नेगेटिव बनाना पड़ जाए हमें, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर इसी का इंटेरोगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डज क्या आ जाएगा पहले, डज, यहाँ पे सी लिख दिया था भाई, चलो ही लिख दिया, डज ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो मतलब ये कैसा क्वेश्चन बन गया जिसका आंसर आप किस में दोगे, यस और नो में दोगे, ठीक है। सो डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इस जो स्ट्रक्चर है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, लाइक इफ यू हैव टू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन, यू आर टॉकिंग अबाउट योर हैबिट, या फिर कोई अदर पर्सन, लाइक somebody asks you, tell me about the habit of your parents, and you are telling him habit of your mother or father, आप मदर और फादर की हैबिट की बात कर रहे हो, तो आप वहां पे इसी स्ट्रक्चर का क्या करोगे, आप यूज करोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन आप जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपडेट होती है वो आप तक पहुंचे और आप इन फ्री क्लासेस का फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।